हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को देखते हैं। देखिए, एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी है क्या। रिलेटिव डेंसिटी जो है वो एक रेशियो है। रेशियो किसका? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मीन्स किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर? फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी है, अगर आप उस की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो वाटर से कंपेयर करने पे उस डेंसिटी को हम क्या नाम देंगे? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is the ratio of its density to that of water, and this is the formula of relative density. You can see on your screen, density of the substance upon density of water. आप देख सकते हैं फिगर फॉर्मूले में डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, सो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इसकी जो यूनिट है रिलेटिव डेंसिटी की वो क्या बनेगी? बताओ। इट हैव नो यूनिट, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है। तो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी या कहें रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हैव नो यूनिट। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी दोनों क्या करेंगे? दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, और डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को हम फर्दर अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी को लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। और डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या लिखेंगे? मास ऑफ द वाटर टू द मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को हम आगे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको आगे हम लिख पाएंगे मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमने लिखा है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे तो इसके अपॉन में लिखेंगे। तो अपॉन में लिखेंगे तो वॉल्यूम कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर, क्लियर, अपॉन मास ऑफ द वाटर। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। यहाँ पे अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेके चलें, किसका? वाटर का और सब्सटेंस का। ठीक है, अगर हम ये लेट करके चलें कि जो वाटर है उसका वॉल्यूम और सब्सटेंस का वॉल्यूम अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम फैक्टर होंगे, आपस में क्या करेंगे? दूसरे को कैंसिल आउट। ठीक है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा किसका? रिलेटिव डेंसिटी का, वो क्या बनेगा? देखिए, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द वाटर। और वाटर कितना? इक्वल वॉल्यूम का आएगा वाटर इसमें। ठीक है, जो हमारे पास वाटर आएगा, मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर? तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, जो हमारे पास सब्सटेंस है, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, आयरन हो गया, ठीक है, या आप कोई और सब्सटेंस ले लो, मर्क्यूरी हो गया, ठीक है, और मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, मीन्स जो वॉल्यूम का जितने वॉल्यूम का हमारे पास वाटर है, ठीक है, उसी का क्या हमारे पास ये मास है। ठीक है,
जो वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिया है वॉल्यूम ऑफ द वाटर और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, तो जितने वॉल्यूम का हमारे पास वाटर है उसका क्या है, मास है ये। तो मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर। तो इसकी एक डेफिनेशन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं और एक इसकी डेफिनेशन इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या लिखी हमने, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी की हम यहाँ से दो डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हम सब्सटेंस लेंगे उसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ये जो सब्सटेंस है इसका वॉल्यूम हम कुछ भी ले सकते हैं, एनी वॉल्यूम। ठीक है। पर उतने ही वॉल्यूम का हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, वाटर, मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। जो हमने यहाँ पे सब्सटेंस लिया है उसका जो मास है, मास हमने कुछ भी लिया, बट इसका जो वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, उतने वॉल्यूम का मास किसका, वाटर का। ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से हमारे पास ये है, और इस फॉर्मूले से हम क्या ले सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर क्वांटिटीज हैं, दे विल कैंसिल टू इच अदर, सो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हैव यूनिट, नो यूनिट। ठीक है। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लो रिलेटिव डेंसिटी जैसे आयरन की है। ठीक है। आयरन की रिलेटिव डेंसिटी है वो 7.8 है। ठीक है। तो 7.8 इसकी रिलेटिव डेंसिटी, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आयरन है वो वाटर जो है, वाटर उससे 7.8 टाइम्स हैवी है। ठीक है। उतने ही वॉल्यूम का वाटर हो, ठीक है, जितने की आयरन है। ठीक है। तो देखो, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की क्या बताती है कि वो जो सब्सटेंस है वो वाटर से कितना हैवी है, उसके कंपैरिजन कितना हैवी है। ठीक है। वाटर से जो कंपैरिजन करते हैं हम, वो रिलेटिव डेंसिटी के थ्रू करते हैं। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हमें कंपेयर करना हो वाटर से, तो वो रिलेटिव डेंसिटी करती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द हैवियर और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है। 7.8 आयरन की रिलेटिव डेंसिटी, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आयरन का वॉल्यूम है, ठीक है, अगर उतने ही वॉल्यूम का हम वाटर लें, ठीक है, तो आयरन वाटर से 7.8 टाइम्स क्या है, हैवी है। बाई सेइंग दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8, वी मीन दैट आयरन इज 7.8 टाइम्स एज हैवी एज एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का मीनिंग क्या हुआ, जितने वॉल्यूम का हमारे पास आयरन है, ठीक है, उतने ही वॉल्यूम का हमें क्या लेना है, वाटर। ठीक है। तब इसको हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक समुद्र में या कहीं सी में और किसी एक छोटे आयरन पार्टिकल की डेंसिटी को मेजर करोगे, कर पाओगे, बट वहाँ पे जो वाटर लिया जाएगा वो उतने ही वॉल्यूम का वाटर होगा जितने वॉल्यूम का आयरन होगा। ऐसा नहीं कि आप वाटर का तो पूरा वॉल्यूम ले रहे हैं और आयरन का जितना उसका है वो ले रहे हैं। ठीक है। जितने वॉल्यूम का आयरन का का कोई ब्लॉक होगा, उतने ही वॉल्यूम का वाटर भी आप लेंगे। ठीक है। तभी आप इसको कंपेयर करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इट इज़ द रेशियो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, दे विल कैंसिल टू ईच अदर, सो इट हैव नो यूनिट। ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 7.8 है या कुछ भी है, 7 पॉइंट के अलावा कुछ भी है, जैसे ये तो हमारे पास आयरन की थी। ठीक है। अच्छा, वाटर की जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, उसको हम 1 लेके चलते हैं, 1। ठीक है। ये आप याद रखना हमेशा, वाटर की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। यहाँ पे हमने आयरन का एग्जाम्पल लिया है, कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। जब भी आपको ऐसा कहा जाए किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की मैंने अभी आपको बताई, तो इसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि जो आयरन है वो वाटर से क्या है, 7.8 टाइम्स हैवियर है, क्योंकि ये हमें क्या बताएगा,
ये डेंसिटी को कंपेयर करेगा वाटर से। क्लियर। कुछ इसकी न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। और फर्स्ट पार्ट में क्या आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट, डेंसिटी आपके लिए कुछ कोई नया टॉपिक नहीं है, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको फाइंड आउट करना है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर। तो डेंसिटी तो आपको फाइंड आउट ही करनी है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो मास कितना है गिवन आपको, मास देखिए 500 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 350। तो सोल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास क्या आया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड की डेंसिटी है। क्लियर। बी पार्ट में देखो अपने को क्या सोल्व करना है, बी पार्ट में फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड, कि जो सॉलिड है वो कितना मास डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने मास का जो वाटर है वो डिस्प्लेस करेगा सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जितने वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करेगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम तो अपने को पता ही है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड है, जितना इसका वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस कौन करेगा, ये सॉलिड करेगा। सॉलिड है वो अपने वॉल्यूम का जितना क्या करेगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और सॉलिड का जो वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और इतने ही वॉल्यूम का क्या करेगा, वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। और डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितनी होती है 1, एक कॉमन वैल्यू है इसकी, तो 1 होती है इसकी वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और मास आपको फाइंड आउट ही करना है, मास ऑफ वाटर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितने वॉल्यूम का सॉलिड है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो वो कितना आएगा 350, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो मास ऑफ वाटर कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 350 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम आपके पास आंसर आएगा, मास ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने 350 लिया है वो वॉल्यूम है किसका, सॉलिड का। ठीक है, और जितना इसका वॉल्यूम है उतने ही इक्वल वॉल्यूम का क्या करेगा, वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसका जो थर्ड पार्ट वो देखते हैं, इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में या सी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, इसका जो सी पार्ट है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो क्या लिखेंगे इसको, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, इसका जो ए पार्ट इसमें वो कितना आया था 1.42, और डेंसिटी ऑफ वाटर एक कॉमन वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या है 1, तो कितनी वैल्यू है 1.42। हम इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी यूनिट कुछ होती नहीं है, नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी हैव नो यूनिट। ठीक है, तो ए बी सी पार्ट हमने सोल्व किया, इसका डी पार्ट देखते हैं।
डी पार्ट में क्या कह रहा है, विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये जो सॉलिड है ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो इसकी जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी 1 है और जो सॉलिड की डेंसिटी थी कितनी थी 1.42, और रिलेटिव डेंसिटी भी कितनी आई 1.42। रिलेटिव डेंसिटी 1.42 का मतलब ये हुआ कि ये वाटर से 1.42 टाइम्स क्या हैवी है। तो अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है तो हम पहले पढ़ चुके हैं क्या करेगा, ये सिंक करेगा। ठीक है, इट विल सिंक इन वाटर। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी की फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, ठीक है, तब वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब एंड मास 9 kg, स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। सबसे पहले तो हमें वाटर की डेंसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ग्राम में कितनी होती है, ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ग्राम में कितना आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे, डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्ट की और कंपेयर करेंगे किससे, वाटर से। ठीक है, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन देखो क्या आपके पास, गिवन आपके पास वॉल्यूम और मास। तो मास कितना है आपके पास, मास गिवन है क्वेश्चन में 9 kg एंड वॉल्यूम दैट इज 3 मीटर क्यूब। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज 9, वॉल्यूम इज 3, दैट इज 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये सब्सटेंस की डेंसिटी है। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, इट विल फ्लोट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, सो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन वाटर। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में अगर आप डेंसिटी लिखना चाहें तो दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वो 1 ही आती है, किसकी, वाटर की, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिफरेंस सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। तो डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इससे स्मॉलर यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो हमने पढ़ा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मीन्स किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करना हो वाटर की डेंसिटी से तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और उस पर रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन देखे। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, जो मैंने दोनों फॉर्मूले लिखाए थे आपको दोनों ही याद होने चाहिए। दूसरा था मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस अपॉन मास इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो दोनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए रिलेटिव डेंसिटी के। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इट हैव नो एनी यूनिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जो अपना जो आंसर आ रहा है वो 3 kg पर मीटर क्यूब है। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो 3 kg पर मीटर क्यूब है वो 1000 से क्या है, बहुत कम है। तो इट मीन्स ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ये सिंक नहीं करेगा। सिंक कब करेगा, अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अगर ज़्यादा आती तो ये क्या करता है, इसमें सिंक कर जाता। आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, रिलेटिव डेंसिटी एक लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हैं कुछ, उनको सोल्व करेंगे।
इसके बाद हमारा एक चैप्टर वर्क एनर्जी पावर और उसके बाद साउंड, 2 चैप्टर हमारे और बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्रस्ट एंड प्रेशर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे और डेंसिटी के कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।